नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे नंबर एनालॉगी, या फिर हिंदी में बात करें तो सादृश्यता या फिर समानता। इसके हमने कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे और हमने देखा था कि जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिया गया होता है, हम 5 तरीके से अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। उसमें प्रायोरिटी हम देते हैं। मतलब जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें पता चला कि भाई हमारे 2 आंसर आ रहे हैं, हमने कुछ लॉजिक लगाया और हमारे जो है 2 आंसर मैच हो रहे हैं हमारे लॉजिक से। तब हम कौन से आंसर को अपनी प्रायोरिटी देते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको 5 तरीके बताए थे। क्या 5 तरीकों में पहला होता है आपका प्राइम नंबर वाला। हम प्रायोरिटी किसे देते हैं? प्राइम नंबर वाला। अगर हमारा जो उस पर मेथड यूज़ हो या फिर कॉन्सेप्ट लगे तो हम प्रायोरिटी पहले नंबर पर देते हैं प्राइम नंबर वाले को। दूसरे नंबर पर हम देते हैं स्क्वायर या फिर क्यूब को, आपका वर्ग या फिर घन वाले को। तीसरे नंबर पर देते हैं हम गुणा या भाग, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन को। और चौथे नंबर पर देते हैं हम प्रायोरिटी आपके जोड़ या फिर घटा। और अगर इन 4 हमने ये 4 तरीके अपना लिए, मतलब 4 अपनी अप्रोच से हमने काम किया क्वेश्चन पे और हमारा आंसर नहीं आया, तब हम यूज़ करते हैं इलॉजिकल मेथड। और मैं आपको ये और बता दूं, इलॉजिकल मेथड और आपका जो प्राइम नंबर वाला है बहुत कम क्वेश्चन में यूज़ होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका स्क्वायर क्यूब, गुणा भाग और प्लस माइनस से ही आपका जो है आंसर आ जाता है। तो कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। आगे के दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आजकल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि ऐसे ये ब्रैकेट में दे देगा 3 नंबर, जैसे यहाँ पर है 56, 12, 672 और 4 ऑप्शन दे देगा आपसे और आपसे पूछेगा कि भाई सही आंसर बताइए। तो ये भी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे वैसे ही सेम है कि इन तीनों नंबर में जो लॉजिक फॉलो होगा, मतलब ये जो आपको नंबर दिया गया है, इस ब्रैकेट में 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें जो लॉजिक लग रहा होगा वही किसी एक ऑप्शन में लग रहा होगा। और जिसमें दोनों, मतलब ये वाला लॉजिक जिसमें सेम लगा होगा और 4 ऑप्शन में से जिसमें लगा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है भाई, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पर है भाई 56, 12 और 672। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमारा जो है तरीका लग रहा है, क्या तरीका फॉलो हो रहा है जिससे हमारी ये संख्याएं बन रही हैं। तो अगर मैं 12 से 672 को अगर भाग करूं, ये है हमारे पास 672। इससे अगर मैं 12 से भाग करूं तो क्या आएगा भाई, 12 पंजे 60, है ना। बचा क्या हमारे पास 7 और 72 हो गया, तो 12 छंग 72, तो ये आ गया हमारे पास 56। और ये नंबर है 56। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हमारा कि भाई इस बीच वाले नंबर से हमने इसे भाग किया तो आया हमारे पास क्या, 56। तो ये सेम लॉजिक जिस भी ऑप्शन में हमारा लग रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं भाई, 13 से अगर मैं इसे भाग करूँ 426 को, तो क्या हो गया भाई, 13 तिया 39, बचा कितना 3, और ये हो गया 36। तो 36 13 से डिवाइड होता नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब आते हैं सी नंबर पर, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा। तो अगर मैं 21 से 294 को भाग करूं तो कितना आएगा भाई, 21 ही का ना 21, बचा क्या हमारे पास 8, और ये हो गया 84, तो 21 चौक 84, तो ये आ गया 14। तो जब मैंने 21 से 294 को भाग किया तो हमारे पास आया क्या, आया 14। तो सेम लॉजिक लगाना, जैसे यहाँ पर 12 से 672 को भाग किया था तो आया था हमारे पास 56। इसी प्रकार 21 से 294 को भाग किया तो आया हमारे पास 14। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। और किसी ऑप्शन में ये जो है लॉजिक फॉलो नहीं होगा। नहीं तो आप चेक भी करके देख सकते हैं, और आपका जो आंसर आ गया तो चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो सेम लॉजिक फॉलो हो रहा होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। तो सेम है भाई, जिस जो ये सेट दिया गया है जिस प्रकार ये संबंधित होंगी ऐसे ही इन चारों में से कोई एक सेट होगा, तो उसी का हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है भाई, देखते हैं। ये है 15, 21, 27।
तो 15 से 21 का अगर मैं गैप देखूं तो कितना होगा, 15 5 20 और 1 21, तो ये 6 का गैप है। 21 से 27 में कितने का गैप है, 6 का गैप है। दोनों में बराबर का गैप है। 15 से 21 में 6 का गैप, उसी प्रकार 21 से 27 में 6 का गैप। तो अब देखते हैं जहां पर भी बराबर का गैप होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 25 और 40 कितना हुआ, ये हो गया 15 का। और 40 और 56 कितना हुआ भाई, ये हो गया 16 का। तो ये तो लगा नहीं, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 40 और 55 में कितना गैप है, 15 का। और ऐसे ही 55 में और 75 में कितने का गैप है, तो 55 5 60 10 70, तो ये हो गया हमारा 20 का। 55 और 20 75 का गैप, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया गलत। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर है 8 का गैप और यहाँ पर भी है हमारे पास 8 का गैप। 20 और 8 28, इसी प्रकार 28 और 8 होता है 36। तो यहाँ पर दोनों सेम का गैप है, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है 12 12 24 और ये हो गया 8। तो यहाँ पर है 12 का और यहाँ पर 8। तो सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर सेम गैप है, जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर 6 का गैप था दोनों संख्याओं में, इसी प्रकार यहाँ पर 8 का गैप है दोनों संख्याओं में। तो गैप बराबर है, इसीलिए बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई 7 13 20। तो हमें बताना है चार ऑप्शन में सेम पैटर्न कहां पर फॉलो होगा। ये है 7 13 और 20। तो 7 13 में कितने का गैप है हमारे पास, 7 और 6 13, 13 और 7 20। यहाँ पर 6 का गैप है और यहाँ पर 7 का गैप है, 7 और 6 13, 13 7 20। अब देखते हैं कहाँ पर है भाई। यहाँ पर है 8 का, 10 और 8 18 और 18 और 6 24। ऐसे ही 12 7 19, 19 और 10 29। यहाँ पर 4 और 6 10, 10 और 7 17। तो सेम गैप मिल गया ना। यहाँ पर 6 का और 7 का था, इसी प्रकार यहाँ पर 6 और 7 का है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। एक ऑप्शन और बचा है, उसे भी चेक कर लेते हैं। 9 और 6 15, 15 और 8 23। तो यहाँ पर 6 और 8 का है, लेकिन हमें चाहिए कितने का गैप था, 6 और 7 का। जो पैटर्न यहाँ पर लगेगा सेम हमें ऑप्शन में ढूंढना है, तो वही हमारा सही आंसर होगा। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब आपने देखा होगा यहाँ पर एक सेट दिया गया था। ये जो क्वेश्चन किए यहाँ पर सब में हमें एक सेट दिया गया था, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। लेकिन अब ये आ गए हमारे पास दो सेट दे रखे हैं। तो 2 सेट दे चाहे 3 सेट दे, क्वेश्चन हमें सेम तरीके से ही करना है। जो पैटर्न इसमें लगेगा सेम इसमें लगेगा, तो जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो होगा वही हमें ऑप्शन में ढूंढना होगा। जिस ऑप्शन में लगेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है 45 9 और 12, यहाँ पर है 21 3 और 14। तो अगर मैं 45 को 9 से भाग करूं तो कितना आ जाएगा भाई, 9 से भाग करूं तो आ जाएगा 5। और 5 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 12। ऐसे ही 21 में अगर मैं इस 3 से भाग करूं तो कितना आ जाएगा, 7। और 7 में 7 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 14। तो आपने देखा कि इस बीच वाले नंबर से मैंने 45 में भाग किया तो आया 9 पंजे 45, और 45 में 7 ऐड किया तब ये संख्या बन गई हमारे पास 12। इसी प्रकार इस 21 में इस 3 से मैंने अगर भाग किया तो आ गया 7, और 7 में 7 जोड़ा तो आ गई ये वाली संख्या 14। तो ऐसा ही सेम लॉजिक जिस ऑप्शन में लगेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं भाई। 5 से अगर मैं 55 में भाग करूं तो कितना आ जाएगा, 11। और ये 11 है, तो क्योंकि हमें 11 में क्या जोड़ना था, 7 जोड़ना था। जैसे बीच वाली संख्या से भाग करके हमें क्या जोड़ रहे थे हम, यहाँ पर जोड़ रहे थे हम 7, यहाँ पर भी जोड़ रहे थे 7। तो यहाँ पर भी हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये तो 11 है, 11 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, लेकिन यहाँ पर है 11, तो ये हो गया हमारा गलत। अब यहाँ पर देखते हैं, जब 80 में मैं इस 10 से भाग करता हूँ तो कितना आएगा भाई, हमारे पास 8। और 8 में हमें क्या जोड़ना है, 7, तो ये आएगा हमारे पास 15। और यहाँ पर भी 15 है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ 66 में 6 से भाग करूँ तो आएगा 11, 11 में 7 जोड़ना था तो कितना आता 18, लेकिन यहाँ पर है 17, तो ये भी गलत। ऐसे ही जो है 70 में अगर मैं 5 से भाग करूँ तो कितना आएगा भाई, 14। और 14 में 7 जोड़ना था तो कितना हो गया, 21, लेकिन यहाँ पर है 13, तो ये भी हो गया गलत। तो आपने देखा सी ऑप्शन था हमारा करेक्ट ऑप्शन। बीच वाले नंबर से भाग किया 80 में तो आया हमारे पास 8, और 8 में 7 जोड़ा तो आ गया ये 15। तो इसलिए सी ऑप्शन था हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 50 10 15, 60 10 16, ये भी 2 सेट दिए गए हैं।
तो इनमें सेम करना है जो काम हमने पिछले में किया। देख लेते हैं, जो लॉजिक यहाँ पर लगेगा इन दोनों सेट में, वही लॉजिक किसी एक ऑप्शन में लगेगा और वही हमारा सही ऑप्शन होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं 50 में 10 से भाग करूं तो आएगा 5, और 5 के 3 से गुणा कर दूं तो आ जाएगा 15। इसी प्रकार 10 से 60 में भाग करूं तो आ जाएगा 6, और 6 में किसी संख्या से गुणा करने में 16 तो बनेगा, है ना। 6 में किस संख्या से गुणा करूं तो के 16 बने। वैसे तो हमें 3 से ही गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों सेट में जो है सेम लॉजिक लगेगा, जो इसमें लगेगा वो इसी में लगेगा। लेकिन 6 में 3 से गुणा अगर मैं करूं तो आ जाएगा 18, लेकिन यहाँ पर है 16। तो इससे हमें ये बात समझ में आई कि भाई ये वाला जो है लॉजिक तो यहाँ पर फॉलो हो नहीं रहा। तो फिर क्या, अब मैं देखता हूँ कि भाई ये है 1 और ये है 5, इसे मैं 15 ना लेकर अलग अलग डिजिट कंसिडर करूंगा। ये है 1 और ये है 5, तो एक की अगर मैं 5 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। एक की अगर मैं 5 से गुणा करूं तो आ जाएगा 5, और 5 की फिर मैं 10 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा 50, ये वाला नंबर बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 6, तो 1 की अगर मैं 6 से गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा 6, और 6 की फिर इस 10 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा 60, तो ये नंबर है 60, है ना। मैंने इस 15 को और 16 को एक नंबर ना लेकर अलग अलग डिजिट काउंट किया, कि एक की 5 से गुणा करी तो आया 5, फिर 5 को इस 10 से, ये जो 10 है इससे गुणा कर दी तो ये नंबर आ गया हमारे पास 50। ऐसे ही यहाँ पर एक की 6 से गुणा करी तो आया 6, 6 की फिर इस 10 से गुणा कर दी तो आ गया हमारे पास 60, ये वाला नंबर। तो सेम लॉजिक जिस ऑप्शन में लगेगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, ये है हमारे पास 1 और 9, 19 को भी ऐसे करेंगे। ये है 1 और ये 9, तो 9 की 1 से गुणा करेंगे आएगा हमारे पास 9, फिर 15 से गुणा करेंगे तो 60 तो बनने वाला है नहीं। 9 की किसी भी संख्या से गुणा करो तो 60 तो बनने वाला है नहीं, तो ऑप्शन हो गया गलत। आगे देखते हैं, अब इस वाले ऑप्शन पर आते हैं। यह है 1 और ये है 6, तो 1 की 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, और 6 की फिर इस 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। 6 की 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर आते हैं भाई, ये है 6 और ये है 10, तो दो डिजिट थी तो हम दो के आपस में गुणा कर रहे थे। यहाँ पर 1 था और 9, तो यहाँ पर इन दोनों की गुणा कर रहे थे, 9 की 1 से गुणा करी आया 9, लेकिन यहाँ पर एक डिजिट है तो सीधा इसलिए 6 लिख लेंगे। अब इस 6 की इस 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60, और ये भी है 60, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट ऑप्शन बचा है, इसे भी चेक कर लेते हैं। वैसे आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 5, 1 की 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 5, फिर 5 की ऐसे गुणा करूं तो कितना आएगा 30, लेकिन यहाँ पर है 80, तो ये भी गलत हो गया। तो समझ में आया होगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो लॉजिक इन दोनों सेट में लगेगा वही लॉजिक हमारे आंसर में लगेगा, तभी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और जो लॉजिक इस सेट में लगेगा वही लॉजिक इस सेट में भी लगेगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, 11, 16, 31। अब हमें बताना है कि जो लॉजिक इसमें लगेगा वो कौन से ऑप्शन में हमारा लग रहा है। सबसे पहले तो हमें काम क्या करना होता है, जो ये सेट दिया गया होता है सबसे पहले तो इस सेट का ही हमें लॉजिक पता करना होता है। उसी के बाद तो हम देखते हैं कि भाई ऑप्शन में वो लॉजिक लगा या ना लगा, है ना। सबसे पहला काम तो यही है कि इस सेट का लॉजिक पता कर लो। तो देखते हैं अभी, यहाँ पर है 11, 16, 31, तो 11 और 16 में गैप कितना का है 5 का, है ना। 11 और 16 में गैप है 5 का, और 16 और 31 में गैप कितने का है, ये है हमारे पास 15 का। तो जहां यहाँ पर है 5 का गैप और यहाँ पर है 15 का गैप। अब अपने ऑप्शन में चेक करते हैं 17, और पहले तो पहले दो नंबर का चेक कर लेते हैं, क्या पता उसी से हमारा कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पर 5 का गैप है तो पहले दो नंबर में देखते हैं। तो 17 और 5 22 यहाँ पर भी है, ऐसे ही 19 और 5 24 यहाँ पर भी है, ऐसे ही 29 और 5 34 यहाँ पर भी 5 का गैप है, और यहाँ पर 23 और 5। तो पहले दो नंबर में तो सेम गैप है, तो कोई ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हुआ नहीं। अब देखते हैं भाई सेकंड और थर्ड नंबर पर देखते हैं चेक कर कर। तो ये है हमारे पास 22 और ये है 37, है ना। तो 22 10 क्या हो गया 32, 22 10 32 और 5, तो ये हो गया 15। यहाँ पर गैप है हमारे पास 15 का, यहाँ पर भी 15 का गैप है, तो ए ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर था 5 पहले दो नंबर में और सेकंड दो नंबर में हमारा गैप था 15 का,
और ये सेम जो गैप है यहाँ पर भी है, पहले 2 नंबर में है 5 का और बाद के 2 नंबर में है 15 का। 22 और 15 जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 7 का गैप, यहाँ पर देखो यहाँ पर है 3 का गैप और यहाँ पर है हमारे पास 7 का गैप। सिर्फ ऑप्शन ए है जहां पर सेम गैप है 5 और 15 का, इसलिए हमारा ए ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है 10, 19, 32। अब हमें पता लगाना है कि ये जो सेट में जो लॉजिक है, सबसे पहला काम ये है इस सेट का लॉजिक हमें पता लगाना। तो यहाँ पर है 10, 19, 32। अब देखते हैं भाई, गैप की बात करूं तो यहाँ पर है 9 का और यहाँ पर है कितने का 20, 10, 20, यहाँ पर है 13 का। 19 और 13 हो गया हमारे पास 32। तो यहाँ पर 9 का गैप है, यहाँ पर 13 का गैप है। अब देखते हैं भाई 5, यहाँ पर है 9 का गैप, 9, 5, 14, तो 14, 5, 19, तो ये है नहीं। उसी प्रकार 3 और यहाँ पर 4 का गैप है और यहाँ पर है 3 का, यहाँ पर है 7, 6, 13, 13, 10, 23, 12, 12, 24, ये हो गया 13 का और ये हो गया 25, 25, 50, 24 का। तो सब में अलग अलग है कोई ये, तो हमें इससे पता चला कि भाई ये लॉजिक तो फॉलो हो नहीं रहा। अब दूसरा लॉजिक लगाकर देखते हैं अपने क्वेश्चन को, दूसरा लॉजिक चेक करते हैं। अब भाई एक काम मैं क्या कर सकता हूं, 10 की 2 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा 20 और 20 में से 1 माइनस कर दूं तो 19 हो जाएगा। 10 गुणा 2 माइनस के 1, तो ये कितना हो गया 10 की 2 से गुणा करी 20 और 20 में से 1 माइनस करा 19। ऐसे ही 19, ये है हमारे पास 10, 10 की अगर मैं 3 से गुणा करूं, 10 गुणा 3 और फिर उसमें क्या जोड़ दूं 2 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 32 हमारे पास। 10 की 3 से गुणा करी 30 और 30 में 2 जोड़ दिया, ये आ गया 32। तो एक लॉजिक हमारा ये लग सकता है। अब चेक करते हैं अभी, 5 की 2 से गुणा करी मैंने तो आ गया 10 और 10 में से हमें 1 माइनस करना था तो आता 9, तो ये तो है नहीं। ऐसे ही 3 की अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो आएगा 6 और 6 में से 1 माइनस करना था, लेकिन यहाँ तो प्लस करना पड़ रहा है तो ये भी नहीं है। ऐसे ही 12 की अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो आएगा 24, 24 में से 1 माइनस करना था, है ना, लेकिन यहाँ पर तो प्लस करना पड़ रहा है तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं 7 दूनी 14, 7 की 2 से गुणा करूँ तो आएगा 14 और उसमें से 1 माइनस कर दूँ तो आ जाएगा 13। ऐसे ही 7 की 3 से गुणा करूँ तो आएगा 21 और 21 में से क्या जोड़ना था हमें 2, तो आएगा हमारे पास 23। तो भाई जो सेम लॉजिक यहाँ पर इस वाले सेट में लगा, वही सेम लॉजिक डी ऑप्शन में लग गया। क्या कि पहले 2 से गुणा करी, 7 को 2 से गुणा करी 1 माइनस कर दिया 13, ऐसे ही 7 को 3 से गुणा करी और 2 प्लस कर दिया 23, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। 10 की 2 से गुणा करी और माइनस 1 कर दिया तो आ गया 19, ऐसे ही 10 की 3 से गुणा करी और 2 प्लस कर दिया तो आ गया 32। तो इसलिए डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 8, 19, 30। अब हमें बताना है कि भाई सबसे पहले कि इसमें लॉजिक कौन सा लगा। सबसे पहले तो यही काम है ना हमें कि पहले सेट का लॉजिक पता करने, तभी तो अपने ऑप्शन का लॉजिक पता करेंगे। तो यहाँ पर 8, 19 और 30। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर गैप कितने का है, यहाँ पर है 8 और 19 की अगर मैं बात करूँ तो 11 का गैप है। ऐसे ही 19 और 30 में कितने का गैप है, यहाँ पर भी 11 का गैप। अब देखते हैं भाई 12 और 25 में गैप कितने का है, यहाँ पर है 13 का। और 25 और 38 में गैप कितने का है, 25, 5, 30 और 8, 5, 13, यहाँ पर भी 13 का गैप। 9 और 20 में गैप है 11 का और 20 और 35 में गैप है कितने का, 15 का। यहाँ पर 11 और 24 में गैप कितने का है, 13 का। और यहाँ पर 24 और 38 में गैप है 24, 36, 8, 6, 14, 14 का। ऐसे ही 21 और 6 में गैप कितने का है, तो 6, 4, 10, 10 का 14 और 1 15 का, 15, 6, 21। ऐसे ही 21, 9 और 2 11। तो आपने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर गैप दोनों में जो था, इस पहले वाले सेट में गैप जो दोनों में था वो सेम था। क्या, 8 और 11 19, ऐसे ही 19 और 11 30। तो सेम गैप कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है। 12 और 13 25 और 25 और 13 38। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। बाकी किसी ऑप्शन में हमारा गैप जो है सेम नहीं है। यहाँ पर 11 15 है, यहाँ पर 15 11 है, यहाँ पर 13 14 है, इसलिए सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 10 17। तो हमें सबसे पहले तो इसका ही लॉजिक पता करना है।
यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 17। तो अगर मैं गैप की बात करूँ तो यहाँ पर है 5 का और यहाँ पर है 7 का। यहाँ पर गैप करूँ, यहाँ पर है 1 का और ये हो गया हमारे पास 25, 5, 30 और 10, 40, 10 और 18, 2, 20 और 23, ये हो गया 23 का। तो ये है 26 और 50 में बात करूँ तो ये हो गया 24 का और 50 और 65 में बात करूँ तो ये हो गया 15 का। तो ये कुछ नज़र आ नहीं रहा, सब में अलग अलग चीज़ें हैं। 37 और 3 हो गया हमारे पास 40, ये हो गया 13 का गैप और यहाँ पर 15 का गैप। ऐसे ही 17 दूनी 34 तो 18 और यहाँ पर है हमारे पास 35, 5, 40, 40, 5, 45, 46, 47। तो यहाँ पर है 47 का गैप। तो कुछ लॉजिक हमें लगता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पर गैप वाले से। तो अपना कुछ और लॉजिक लगाते हैं। अब कुछ और लॉजिक क्या लगेगा भाई, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं प्लस 1 कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। ऐसे ही 3 का स्क्वायर करूं और प्लस 1 कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10। ऐसे ही 4 का स्क्वायर करूं और प्लस 1 कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 17। 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 जोड़ूंगा आएगा 5। ऐसे 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 जोड़ूंगा आएगा 10। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 जोड़ूंगा आएगा 17। तो ये लॉजिक लग गया। अब देखते हैं आगे चेक करके भाई। 26 दूनी 52, सॉरी 26 दूनी 52 नहीं करना, हमें तो करना है जैसे 2, 3, 4 ऐसे ही कोई संख्याएं होंगी उनका स्क्वायर करके बनेगा। तो 26 के पास किसका स्क्वायर बनता है अभी, मैं बात करूं 25 का। 25 जो है 26 के आसपास है तो 5 का स्क्वायर करूं तो आएगा 25 और 25 में 1 जोड़ दूं तो आ जाएगा 26। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही फिर हमारी संख्या क्या होनी चाहिए, लगातार संख्याएं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है 2, 3, 4, तो अगर ये 5 का बन गया तो फिर होनी चाहिए 5, 6, 7। तो 6 का स्क्वायर करूं 36 और 1 37, तो ये तो बना नहीं। अब आते हैं सी ऑप्शन पे। सी में भाई 24 किसके आसपास है, 25 के आसपास ही है 24। तो 5 पंजे 25, 1 जोड़ना था तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आते हैं 37 किसके आसपास स्क्वायर है, 37 है आपके पास 36 के पास, है ना। तो 36 है, 6 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूंगा तो आ जाएगा 37। अब यहाँ पर 6 आ गया तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए और यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 करूंगा तो ये 50 बन जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50। ऐसे ही 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 अट्ठे 64 प्लस 1 65। तो ये बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। हमारा भाई यहाँ पर लॉजिक था कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5, 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10, 4 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 17। तो सेम लॉजिक हमारे ऑप्शन में भी लगना चाहिए था। हमने पहला ऑप्शन चेक किया कि भाई 26 किसके पास है, 25 के पास है और 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो हमने किया 5 का स्क्वायर प्लस 1 26, तो पहली संख्या तो हमें मिल गई इस लॉजिक से। अब हमने सेकंड नंबर पे ट्राई किया कि भाई अगर ये संख्या 5 आ गई तो यहाँ पर होनी चाहिए 6 और यहाँ पर 7, क्योंकि यहाँ पर है 2, 3, 4, तो यहाँ पर भी होना चाहिए था 5, 6, 7। अब हमने 6 का स्क्वायर किया तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 प्लस 1 आना चाहिए था 37, लेकिन 50 है तो ये हो गया गलत। अब 24 किसके आसपास है, 25 के, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 1 26 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है 24, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब आए हम इस वाले ऑप्शन पर। तो 37 किसके आसपास है, 36 के, और 36 किसका स्क्वायर है भाई 6 का, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 करा आ गया 37। तो ये लग गया हमारे पास। अब 6, 7, 8 होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर है 2, 3, 4, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 करा ये आया हमारे पास 50। ऐसे ही 8 का स्क्वायर प्लस 1 करा ये आया हमारे पास 65। तो इसलिए बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो आज की क्लास का भाई लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 9, 16, 23। तो सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि क्या लॉजिक लगेगा। तो 9, 16, 23 में सबसे पहले अगर मैं गैप देखूं तो कितने का गैप है, 9, 7, 16 और 16, 4, 20 और 3, 23, तो यहाँ पर है 7 का गैप। दोनों में 7, 7 का गैप है। अब देख लेते हैं जहां पर समान गैप होगा वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 16, 4, 20, 5, 25, यहाँ पर है 9 का गैप, 16, 9, 25, तो 25, 5, 30, 5, 2, 7, यहाँ पर है 7 का गैप। यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 10 का गैप। ऐसे ही यहाँ पर है 9 का गैप और यहाँ पर है 24, 36 और 9, यहाँ पर भी 9 का गैप है। सेम गैप मिल गया। अब यहाँ पर और देख लेते हैं एक बार कि क्या पता 7, 7 का गैप ही मिल जाए हमें। तो 4 और 9 में गैप है 5 का, और 9 और 7, 16। तो आप देख रहे हो भाई यहाँ पर है 9 का, यहाँ पर 7।
यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। लेकिन बी ऑप्शन ही ऐसा है जहाँ पर दोनों में सेम गैप है, जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर दोनों में सेम गैप था 7-7 का, और यहाँ पर भी दोनों में सेम गैप है 9-9 का। तो इसलिए बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगर ऑप्शन हमारे पास ऐसा होता कि उसमें 7-7 का गैप बन रहा होता दोनों का, तब हम उसे अपना आंसर लगाते, लेकिन ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं, तो फिर हम सेम गैप वाले को अपना आंसर बना लेंगे। तो इसलिए बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन जो है पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। तो जो हमारा नंबर एनालॉजी है उसे हमने कर लिया है कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। हम जो है अगली क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।